ओम सभी को सब नमस्ते सज्जनों। आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल की जो समस्या होती है वो बहुत गंभीर हो जाती है, लेकिन आप उसको स्वयं कैसे चिकित्सा कर लें अपने ही घर पे। हम कहीं और दूसरी जगह इलाज कराने से बच सकें और उस पीड़ा से भी हम निजात पा सकें, पीड़ा से मुक्ति पा सकें। और सज्जनों, जिनको सर्वाइकल होता है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कईयों को चक्कर भी आते हैं, कईयों को गर्दन में और कंधों में, फिर कईयों को हाथ में इतना भयंकर दर्द आ जाता है कि रातों की नींद हराम हो जाती है। तो उस सर्वाइकल को आप स्वयं कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि घर के मेंबर की सहायता से, और घर के मेंबर की, घर के सदस्य की भी सहायता की जरूरत, की सहायता की भी आवश्यकता तभी पड़ेगी जब आप खुद के प्रति ज़्यादा लापरवाह होंगे, सजग नहीं रहेंगे। यदि आप कुछ सूक्ष्म और सरल व्यायाम आसन अपनी दिनचर्या में रोज़ाना करते रहेंगे तो आपको सर्वाइकल नाम की समस्या, बीमारी कभी होगी ही नहीं। लेकिन फिर भी यदि हो जाती है तो उसका मैं संपूर्ण पैकेज देने का आपको ये प्रयास कर रहा हूँ कि उस विधि से नहीं तो उस विधि से, और उस विधि से नहीं तो उस विधि से, ये 3 विधियों से मैं आपको सर्वाइकल का इलाज बताने जा रहा हूँ। और आपका सर्वाइकल का जो रोग है आपको परेशान नहीं करेगा। तो आइए हम सर्वप्रथम कुछ सूक्ष्म सरल व्यायाम करेंगे गर्दन के और कंधों के, जिनको करके आप अपने सर्वाइकल को या अपने परिजनों के सर्वाइकल को, अपने रिश्तेदारों के सर्वाइकल को उनको वीडियो भेज के बता सकते हैं और उनको आप स्वयं एक्सरसाइज करा के बता सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम गर्दन को ऐसे ऐसे करें। मैं एक एक दो बार ही करूँगा। चक्कर आते हैं तो ऐसे बिल्कुल ना करें, ये भी ध्यान रखना प्रिकॉशन। चक्कर आते हैं तो इस एक्सरसाइज को ना करें, चक्कर नहीं आते तो इसको थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे करें, पूरा नीचे नहीं लाना, ये प्रिकॉशन बरतें। हाँ, ये अभ्यास आप धीरे धीरे करना है, बहुत धीरे। इसमें चक्कर वाले को यदि जल्दी जल्दी करेंगे तो चक्कर बढ़ाएगा, क्योंकि चक्कर के पॉइंट यहीं गर्दन के ये पीछे होते हैं, तो वो नसें आपकी इफेक्ट होंगी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करना है, सांसों के साथ करें। सांस भरते हुए ऐसे गए, सांस बाहर करते हुए वापस आए, फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ गए और सांस बाहर करते हुए वापसी आए। अब इसको ऐसे करना है गर्दन को धीरे धीरे। कान को कंधे से लगाने की कोशिश, इसे सभी कर सकते हैं, चक्कर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन सहज करें, धीरे करें। फिर भी चक्कर आ रहे हैं तो छोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं घुमाना चक्कर वाले व्यक्ति को। ये तो जिन्हें चक्कर नहीं आते, सर्वाइकल है, वो ऐसे हल्का आधा चक्कर घुमाना है, बहुत पीछे पूरा नहीं खींचना गर्दन को। ज़्यादा पीछे खींचने से भी चक्कर आता है। इसलिए अब देखिए, ये कंधे ऐसे ऐसे घुमाने आपने। कंधों को जब ऐसे घुमाएंगे तो कंधों की मूवमेंट जहाँ कहीं कम हुई है आपकी, उनमें जकड़न आई है, रक्त का प्रवाह धीमा हुआ है या रक्त का प्रवाह रुका है, तो वो आपका चालू होगा और आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। तो उल्टा भी और सीधा भी इनको पूरा घुमाना। अब ऐसे, ये देखिए, ये फ्रंट आपका ऐसे खींचेगा, इसको खींचना बारी बारी। श्वास जिस भी एक्सरसाइज को आप जल्दी कर रहे हैं उनमें नॉर्मल कर देना है। जिस भी एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे खिंचाव के साथ सांस भर के कर रहे हैं तो उनमें सांस अपने आप ही आपका दीर्घ श्वसन चलेगा, यानी कि भर के किया और निकालते हुए छोड़ा, ऐसे। अब इसको ऐसे करिए तो ये खिंचाव आ रहा है, आपके सर्वाइकल माइग्रेन की समस्या में लाभ करेगा। यहाँ हम क्योंकि सर्वाइकल की बात कर रहे हैं, अब ये ऐसे खींचिए। और सज्जनों, सर्वाइकल हमारी गर्दन को निरंतर आगे झुकने से, जो राइटिंग वर्क करते हैं आजकल भाई बहन, बहुत सारे कंप्यूटर वर्क पे होते हैं, दिन भर कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। उसके पश्चात कुछों को आदत होती है वीडियो गेम्स इत्यादि पे लग जाते हैं, कंप्यूटर से छूटे, तो ये कंधे निरंतर आगे झुक रहे थे, गर्दन भी आगे झुकी हुई, चाहे रिटर्न वर्क है चाहे कुछ भी है, या माताएं बहनें कोई घर के रसोई के कार्य करती हैं, सिलाई कढ़ाई के कार्य करती हैं, तो भी गर्दन आगे झुकती है। तो ये मांसपेशियां खिंचती हैं और ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। हमें इनको भी खींचना है, यानी कि गर्दन आगे झुकी तो हमें पीछे भी उसको
खींचना, कंधे आगे झुके तो हमें इनको पीछे भी करना है, तभी आपका सर्वाइकल बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टरों के, बिना परेशानी के ठीक हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। अब इसको यहाँ से कलाई पकड़ें और ये श्वास भरते हुए ऐसे खींचना है, सिर ऊंचा रखना है इसमें और सिर पे वजन देना है पूरा। ये हिस्सा जो आपका खींचेगा, यहाँ कहीं आपका जो रक्त संचार धीमा था वो तीव्र होता जाएगा। फिर सांस भर के इसको ऐसे खींचना है। ये कलाई पकड़ के इसके पश्चात ऐसे खींचिए भरते हुए श्वास। जो कंधे आगे झुके थे वो पीछे जाएंगे, उनकी शेप सुधरेगी, आपका पोस्चर जो मुद्रा विकृत हो गई थी वो आपकी पुनः ठीक हो जाएगी। तो इसको सांसों के साथ, इसके पश्चात सजनों ये दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे ऐसे। श्वास भर के पूरा श्वास भरा हुआ, ताकत लगाइए, सिर पीछे को धकेल रहा है, हाथ आगे को धकेल रहे, विपरीत शक्ति लगानी है, एंटी प्रेशर पूरी ताकत लगाते रहिए, चेहरा कांपने लगे। लेकिन ध्यान रहे चक्कर आ रहे हैं, कोई कमजोरी है तो थोड़ी सी कम ताकत लगा लें, अतिक्रमण नहीं करना अपनी शक्ति का। तो ये फिर सांस ढीला छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया और ये शरीर ढीला छोड़ दिया, प्रेशर जो था फिर भरा श्वास, फिर से किया ऐसे ही 5-7 बार इस प्रेशर को दें। फिर ऐसे साइड से देना है प्रेशर, सिर का दबाव इधर को, हाथों को दोनों का ऐसे इस तरफ को, चेहरे पे इस प्रकार से हाथ लगाएंगे, ये दूसरा हाथ ऊपर से आएगा। ऐसे ही 3-4 बार 5 बार इधर से कर लें, फिर 3-4-5 बार इधर से करें दूसरी तरफ से। सांस भरा, पूरा सांस भर लेंगे तो दोनों हाथों में इतनी ताकत नहीं जो आपकी गर्दन को झुका सके, गर्दन में अधिक ताकत है। अब सांस भर के ये प्रेशर ऊपर को देना है, सिर का दबाव नीचे को देना है और पूरी शक्ति लगाइए। जितनी देर श्वास आसानी से रह सके उतनी देर तक ताकत लगाते रहिए, प्रेशर लगाते रहिए। जैसे ही सांस थकता है तो सांस को बाहर धीरे धीरे निकालना शुरू और प्रेशर को धीरे धीरे ढीला करना शुरू करें। तो ये कुछ व्यायाम जो थे। अब एक अभ्यास आपने ये हाथ ऐसे पीछे पकड़ लेंगे, ये पकड़ा, श्वास भरा और कंधा को ऐसे पीछे खींचना है। लेकिन ध्यान रहे चक्कर आता है तो गर्दन को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना, गर्दन फिर सामान्य ही रखेंगे, थोड़ी सी चेहरा उठेगा थोड़ा सा, और उसके पश्चात फिर सांस भरा, ऐसे कंधों को पीछे खींचना है। तो ये खिंचाव आपके सर्वाइकल में विशेष लाभ करेगा। सांस भर के हाथों को ऐसे लेना है, ये सांस भरते हुए ऊपर लेंगे हाथ, सांस बाहर करते हुए नीचे। इसके पश्चात कुछ पॉइंट्स हैं सर्वाइकल को ठीक करने के लिए। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिनसे आप दूसरे की मदद से, यदि रोग आपका बढ़ता है, मान लो ये जो अभी सूक्ष्म व्यायाम बताए थे उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो फिर देखना ये जो कंधे आगे झुक रहे थे हम क्या करेंगे इसमें। बेटा हाथ थाइज पे रखिए, थाइज के ऊपर ऐसे, थाइज पर हाथ रखते ही हमारे ये शोल्डर ब्लेड जो हैं वो थोड़े पीछे निकल जाते हैं, ये ध्यान रखना होगा। अब देखिए ये हाथ की हथेली इस शोल्डर ब्लेड की जड़ में ऐसे लगाना है और जो कंधा आगे झुकता है ये पीछे खींचना कंधे को ऐसे हाथ की मदद से, और एक हाथ से उसको रोका हुआ है कंधे को, कमर को पीछे से ये, और ऐसे खींचना है। पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। उसमें भाई हो तो कर लें, बहन हो तो कर लें, माता का को ज़रूरत है तो माता की सेवा करें, पिता की ज़रूरत है तो पिता की सेवा कर दें, रिश्तेदार है तो कर दें, और कोई है तो कर दें। और मैं तो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, कोई भी होते हैं उनको भी सेवा दे देते। तो ये ऐसे खींचना, एक हाथ से दबाव यहाँ शोल्डर ब्लेड की जड़ में ऐसे, और इस कंधे को खींचना। जो कंधे हमारे पोस्चर मुद्रा विकृत होने से आगे को मुड़ गए थे, झुक गए थे, उनको, बेटा इस पॉइंट को दिखाना, उन कंधों को ऐसे खींचना है ये। तो आपका सर्वाइकल का दर्द तो ठीक होगा ही होगा। बेटा हाथ दिखाना दोनों, ये पकड़े कलाई और चेहरा ऊंचा रखो और इनको ऐसे खींचना। वही कंधे जो आगे मुद्रा विकृत हुई थी, जो पोस्चर बिगड़ा था, चेहरा थोड़ा नीचे रखो हल्का सा, और ऐसे उन कंधों को खींचना है। तो ये कंधे खींचने से, और करने वाले को कोई ऐसा जोर नहीं लगता, कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती, लेकिन रोगी को
बहुत आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा और उनका जो भी पीड़ा थी उनकी वो ठीक हो जाएगी। सांस भरो और ऐसे खींचो, जब भी खिंचाव हो सांस भरें, फिर सांस भरा खींचा, फिर श्वास भरा खींचा, ये करना। उसके पश्चात ये सांस भरा, ये चक्कर वाले का ना करें। यहाँ हाथ अच्छे से लगा लिया, ध्यान रहे थोड़ा ऊपर ना लगे, जहाँ ये बाल होते हैं हमारे शुरू उससे नीचे ही रखना हाथ, और यहाँ से ठोड़ी को ऐसे दबाना है, लेकिन चक्कर वाले का ये नहीं करना, और उतना ही करना है अगले को, कराने वाले को जितना कंफर्ट लगे ये दबाना है। ये हाथ यहाँ से दबा रहा है, ये हाथ यहाँ से दबा रहा है, और चक्कर आना, सर्वाइकल किसी भी तरह का सब ठीक हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट है सर्वाइकल के, इन पॉइंटों को आप दबा दें, और ये यहाँ से हाथ घुटने का प्रेशर दिया, कुर्सी पे बैठ के होगी ये अभ्यास, और ऐसे ऐसे हाथ को रगड़ते हुए इस कंधे को खींचते हुए, ये देखिए इस तरह से हाथ जा रहा है रगड़ता हुआ, घुटना उठा रहा है हाथ को। और ये जो मुद्रा विकृत हुई थी, जो स्पाइन में थोड़ा सा भी मुड़ाव शुरू हुआ था, फिर दूसरा हाथ लगा लें, ये हाथ थाई पे रखो और दूसरे हाथ का ऐसे रगड़ देते हुए ये प्रेशर देना है। दूसरा हाथ इधर, वो हाथ हटा लो, ये प्रेशर देना है इस तरह से। तो विकृत जो स्पाइन भी हो गई है, ये 7 वर्टिब्राज में अगर गड़बड़ आई है कुछ, तो वो सब ठीक होगा। इसके पश्चात अब कुछ 5-6 आसन बस जो आपके सर्वाइकल को ठीक करेंगे। बेटा एक बार लेट जाओ, सिर इधर कर लो, पैर इस तरफ, और आराम से लेट के सर्वोत्तान आसन करिए। पूरा दोनों हाथों को लंबा श्वास भरते हुए पीछे खींचिए, हाथ इस तरफ खींचिए, अंगड़ाई लेनी है अच्छे से, पूरा खींचो। धीरे से श्वास बाहर करते हुए वापसी। और अब आपने मत्स्य आसन करना है। सांस भरो, हाथों को हिप्स के नीचे, नहीं पैर वहीं रखिए, हाथ हिप्स के नीचे दबाओ, गर्दन श्वास भरते हुए गर्दन मोड़ते जाओ पीछे को। चक्कर आने वाले व्यक्ति को ऐसे नहीं करना। सांस इस समय नॉर्मल चलता रहेगा। आसन में जितना सुविधा हो सके उतनी देर रोकिए। जो ये पोस्चर आपका कंधों का बिगड़ा था वो ठीक होगा। ये गर्दन पीछे को खिंच रही है, जो गर्दन हमारी आगे को खिंची रहती है किसी भी लिखाई पढ़ाई का इत्यादि का कार्य करने में, वो ठीक होगा पोस्चर। तो धीरे से वापस कर लीजिए। इसकी 3-4 आवृत्तियां आप कर सकते हैं। अब आपने करना है यहीं पे भुजंग आसन। एक बार करवट ले लो धीरे से। तो पहले ये हाफ कोहनियाँ टिका के अर्ध भुजंगासन, दोनों पैर मिले हुए, एड़ियाँ भी मिली हुई, पंजे खिंचे हुए। और ध्यान रहे जिनको चक्कर आता है वो गर्दन को मैक्सिमम ना खींचें, वो मिनिमम कर लें, ऐसे थोड़ा और झुका लें आगे को। मैक्सिमम वही खींचे जिनको कोई चक्कर इत्यादि की दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खींचे गर्दन को, लेकिन फिर भी कंफर्ट में। धीरे से वापस। अब इसका दूसरा पोज, हथेलियाँ कोहनियों की जगह लो, जहाँ पे कोहनियाँ थी, हथेलियाँ थी वहाँ पे, जहाँ पे कोहनियाँ थी वहाँ पे हथेलियाँ ले आओ। श्वास भरो और धीरे धीरे श्वास भरते भरते उठते जाइए। पूरा खिंचाव, कोहनियाँ सीधी हो जाएंगी। ये भुजंगासन, एड़ी पंजे मिलाने की कोशिश। सांस नॉर्मल चलेगा। ये सारा जो फ्रंट है खिंच रहा है, लेके सीना, पेट, नाभि प्रदेश, गला, और इधर स्पाइन ऐसे अंदर को धस रही है। जो हमारी स्पाइन मुड़ रही थी आगे को, वो वापस गो बैक जा रही है कि रोग गो बैक हो जाए हमारे अंदर, वो रोग ना रहे शरीर के अंदर। इसलिए इसमें कंफर्ट जोन में रुकना है। जितने देर आपको लगे इतना ही खींचना जरूरी नहीं है, और थोड़ा लूज भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे श्वास बाहर करते हुए वापसी करें। और अब धनुरासन, श्वास भरिए, दोनों पैर पकड़िए ऐसे, फिर से देखिए, इससे आपका पोस्चर सुधरेगा। जो विकृत हुआ था, जो कंधे आगे झुके थे, वो कंधे खिंचने से आपका सर्वाइकल स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तो इन आसनों को स्वयं रोजाना किया करें। और ऐसे आसन हैं जो सभी कर सकते हैं, कोई मुश्किल आसन नहीं है। धीरे से बेटा एक बार बैठ जाइए वज्रासन में।
और शशांक आसन करना है आपको। दोनों घुटने खोल लीजिए, धीरे धीरे श्वास पहले भर लीजिए, बाहर करते हुए हाथों को आगे को स्लिप करते जाओ, धीरे धीरे, बहुत धीरे। चेहरा ऊंचा रखो, हाथ कंधों से ज़्यादा नहीं खुलने चाहिए, थोड़े नज़दीक करिए और खींचिए अब अच्छे से ऐसे उंगलियों को और आगे को, और ये स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। चेहरा थोड़ा ऊंचा रखना है, नीचे नहीं करना। लेकिन फिर ध्यान रखें, जिनको चक्कर आते हों उन्हें थोड़ा सा और डाउन करना चेहरा ऐसे, क्योंकि जैसे ही गर्दन पे खिंचाव आएगा चक्कर की स्थिति बढ़ेगी। इसलिए थोड़ा सा नीचे कर लें, माथा भी टिका सकते हैं। ये कंधे यहाँ से जो ऊपर को उठ रहे हैं तो पोस्चर हमारा सुधर रहा है, मुद्रा हमारी विकृत होने से बचेगी। धीरे से सांस भरते जाओ, पहले चेहरा धीरे धीरे थोड़ा ऊंचा उठाओ और फिर हाथों को अपनी तरफ स्लिप करते हुए ऐसे धीरे 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 उठते जाएं। यहीं पे थोड़ा आगे बढ़ जाओ, ऐसे कैसी इसी पोज में हाथों के सहारे से उष्ट्रासन करना है। तो उष्ट्रासन में पहले आपने घुटने पे खड़े होना, दोनों घुटनों पे, और अब हाथ यहाँ पे रखिए। सामान्य जन ऐसे ही उष्ट्रासन करें, अर्ध उष्ट्रासन हो जाएगा। तो ये अर्ध उष्ट्रासन, फिर ध्यान रहे चक्कर वाले को गर्दन पीछे नहीं लटकानी। चक्कर आने वाले जिनको आते हैं वो ऐसे ही रख सकते हैं गर्दन को, लगभग वो गर्दन ना लटकाएं, अन्यथा बाकी सभी गर्दन लटका सकते हैं। और इसको हाथों पे, एड़ियों पे हाथों को ले आएं, तब ये पूर्ण तरह उष्ट्रासन होगा। सामान्य उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन तो पूरा लेट के होगा नीचे, लेकिन ये उष्ट्रासन आपके सर्वाइकल को लाभ देगा। धीरे से वापस हो जाइए आराम से, जितनी देर रुकना है। किसी भी आसन की 2-3 आवृत्तियां आराम से कर सकते हैं। थोड़ा ऐसे कैसे उठ के पीछे जाइए और यहीं पे करना है मार्जार आसन। दोनों हाथ यहाँ पे टिका लीजिए, श्वास भरिए, पीछे से उठ जाइए और अब थोड़े हाथ और आगे लेके बेटा ऊंचा देखना है। श्वास भरते हुए धीरे 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 ये कंधे फिर से खींचेंगे, ये हिस्सा झुक जाएगा लोअर बैक का, और गर्दन फिर उतनी ही अपनी कंफर्ट में ऊपर को खींचनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी गर्दन ज़्यादा खींची तो चक्कर आने वाले व्यक्ति को तो वो चक्कर बढ़ाएगी। तो सर्वाइकल में यदि आपको चक्कर आते तो गर्दन का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही पीछे खींचेगी तो चक्कर बढ़ेगा, जैसे ही अचानक नीचे देखेंगे तो आपके चक्कर बढ़ेंगे। धीरे से रिलैक्स हो जाओ बेटा। इसके पश्चात आप करिए मृगासन। आलती पालती में बैठिए, एक पैर पीछे मोड़िए, थोड़ा आगे हो जाओ हल्का सा, बस एक पैर आलती पालती की तरह, चौकड़ी की तरह, और ये गट्टा एंकल जॉइंट से पकड़िए बिल्कुल। श्वास भरते भरते घुटने को पीछे ले जाओ पूरा, और पीछे ये यहाँ से पकड़ो, पैर को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से, और खींचते जाओ। देखना इस तरफ है, ये एडी जितना पीछे जा सके ऐसे, कंधा इस तरफ ट्विस्ट करना है। ये इतना खिंचाव आ रहा है कि सर्वाइकल तो मैं समझता हूँ किसी को जीवन भर ना होने दें। अगर आप ऐसे आसन करते रहेंगे तो भूल जाएंगे कि सर्वाइकल नाम की क्या चीज़ होती है, वो कभी नहीं होगा। धीरे से वापसी, ऐसे ही दूसरे पैर से करना है। यहाँ पे एक ही बार एक तरफ से करके दिखा रहे हैं। तो भाइयों बहनों सज्जनों, आप यदि इन सूक्ष्म व्यायाम को और इन जो मैंने विधि बताई थी कुछ, अपने हाथों से दूसरे व्यक्ति की सेवा करके, किसी भी भाई और बहन को आप ऐसी सेवा दे करके वो उनकी चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि वो परेशान हैं। अगर कोई परेशान घर में है हमारे सदस्य, या कोई रिश्तेदारी में है, कोई मित्र सर्कल में है, कहीं भी है, समाज में है, तो हमें उनकी पीड़ा का हरण करने में कहीं भी, मैं समझता हूँ, संकोच नहीं होना चाहिए। यदि सेवा देने वाला कुछ आपको, आपकी मान लो वो सज्जन कोई बाहर से हो सकते हैं, उनको आपको वो रोग से मुक्त कर रहे हैं, तो आप उसके बदले उनको कोई सेवा वैसे भी दे सकते हैं, आर्थिक भी दे सकते हैं। वो तो एक हमारी सामाजिक स्वस्थ परंपरा कहलाती है। लेकिन जहाँ तक परिवारी जनों की बात है, जहाँ तक अपने एक परिधि के अंदर जो सज्जन रहते हैं, उनको समस्या यदि है तो उनको आप इन विधियों से सर्वाइकल का इलाज कर सकते हैं। जो स्वयं करें तो उनके लिए ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई सारी, वो गर्दन की एक्सरसाइज, कंधों की और प्लस आसन, इनको आप स्वयं ही करके अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। थोड़ी सी सा हिस्सा ये था जो मैंने दूसरे व्यक्ति का खींच के कंधे को बताया, उन कंधों को आप ऐसे भी खींच ही रहे थे तो आपका सर्वाइकल तो ठीक होगा ही होगा।
इसके अलावा कुछ परहेज भी अवश्य ध्यान रख लेना सज्जनों। यदि सर्वाइकल से परमानेंट छुटकारा पाना है तो आपने जिन खाद्य पदार्थों से गैस बनती है, मटर है, गोभी है, उड़द की दाल है, क्योंकि ये हैवी हो जाते हैं और दाल यदि खानी भी है ऐसे व्यक्ति को तो थोड़ी पतली होनी चाहिए। तो ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना है। तकिया लगाने से बचें, नरम गद्दे पर सोने से बचें, गर्दन को आगे झुकाने वाले कार्यों को थोड़े दिन रोक लें। संभव हो सके तो ना भी रुक पाएँ तो भी एक्सरसाइज चालू रखें। आपका सर्वाइकल बहुत जल्दी कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा और आप अपनी समस्या से मुक्त होकर के खुशहाली और आनंद का जीवन जिएं, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आप सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते। ओम।